भगवान शंकर भी पहुंचे, ज्योतिषी का रूप धारण करके पहुंचे, ज्योतिषी बन गए। अच्छा, ज्योतिषियों को घर के अंदर प्रवेश की अनुमति बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर आप थोड़ा सा परहेज भी करो कि नहीं 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 तुम घर के अंदर क्यों जा रहे, और इनको पता चल जाए कि ज्योतिषी है तो तुरंत की अरे हटो इधर आओ, हटो तुम इधर आओ। बहुत अच्छा रहा आप आ गए, जरा हमारे बच्चे का भविष्य बताओ कैसा है। क्यों भाई, आकर्षण है ना इनका ज्योतिषियों के प्रति। आजकल एक बात बताएं आपको, लोग कितने परेशान हैं मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है। कितने परेशान हैं लोग मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आता है वो हाथ देखने की बात करता है, महाराज थोड़ा देखो देखो देखो। अच्छा क्या देखना है तुम्हारा हाथ? हम तो माथा ही देख के समझ गए हैं, तुम हाथ क्या दिखा रहे? माथ देख करके ही बता देंगे सब कुछ, हाथ दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन खूब माथा देखो, लेकिन लोग फिर भी संतुष्ट नहीं, हाथ देखो। क्यों भाई, माथा खूब देखो, चाहे सही बता दो चाहे जैसा बता दो, लेकिन नहीं हाथ देखो तब संतुष्टि मिलेगी। बिना हाथ देखे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। अच्छा, कोई डॉक्टर ये कहे कि तुम्हारे अंदर ये लक्षण हैं, तुम जान रहे हो कि ये लक्षण हैं, और वो कह रहा है अनुभवी डॉक्टर की ये लक्षण है, देख करके लगता है, फिर भी मरीज कहता नहीं हाथ देखो। आप हाथ देखो तब बताओ कि हाथ देखो तब संतुष्टि होती मरीज को। क्यों? डॉक्टर ने हमारा हाथ देखा। जो अनुभवी वैद्य होते हैं, मैं डॉक्टरों की बात तो नहीं करूंगा, अनुभवी वैद्यों की बात करूंगा, वो दूर से ही बता देते हैं कि ये बीमारी है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे से पहले जो कामतगिर पीठ पर प्रतिष्ठापित थे महंत डॉक्टर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, वो आयुर्वेदाचारी थे। वो देख करके बता देते थे कि ये लक्षण है, ये बीमारी है। हाथ वाथ देखना तो बात की बात है, वो हाथ भी देखते थे लेकिन पहले ही बता देते थे ये बीमारी है तुम्हारे अंदर। वैद्य अनुभवी होते, जो बहुत बड़ा ज्योतिषाचारी होता है ना, उसे हाथ वाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दूर से ही बता देता देख करके कि ये लक्षण है तुम्हारे, ये परेशानी है। लेकिन लोग मानते नहीं, हाथ देखो हाथ देखो। अच्छा, हाथ देखने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। वो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, अच्छा अच्छा दिखाओ। ओ तुम परेशान बहुत रहते हो। हाँ ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि परेशान सभी हैं। अरे सब परेशान हैं, कोई परेशानी से दूर है संसार में? हाँ, परेशानियों से कोई दूर है। शायद आप कुछ अनुमान लगा रहे होंगे, ये दूर है परेशानी से, ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है। मैं कह रहा हूं कौन दूर है परेशानियों से? संसार में कौन सुखी है? बाकी तो सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन भया उदास। बोलो भाई, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन है तो हम सुखी हैं। नहीं, हम दुखी हैं। भले ही धन है हमारे पास, इतना धन है। मैंने तो कलकत्ता में बहुत बड़े उद्योगपति की यहाँ कथा कही, जिनके यहाँ चांदी की कुर्सियां, भोजन के लिए सोने के थाल आ रहे हैं, उनमें भोजन आ रहा है। हमारे साथ उन्होंने भोजन किया है, बोले महाराज आज आपके साथ प्रसाद पाएंगे, चलो भाई बैठ जाओ। बड़ा भोजन बनवाया, उनके सामने भोजन आया तो हम देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कटोरी में पानी था
और एकदम पतली सी रोटी थी, बिल्कुल पतली पतली, उसमें घी नहीं लगा हुआ था, बिना घी की पानी। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये मूंग की दाल का पानी है। हमने कहा ये सब आइटम? बोले महाराज यही तो दुर्भाग्य है, 12 साल हो गए कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, केवल डॉक्टर ने कह दिया मूंग की दाल का पानी और बिना घी की पतली रोटी, वो भी एक से ज्यादा खाओगे तो कोई गारंटी नहीं। इतनी कड़ी सजा दी जा रही है इतने बड़े उद्योगपति को, अरबों खरबों रुपया उसके पास भरा पड़ा है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुखी है कि नहीं, भोजन नहीं कर पा रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा सेठ जी तुमने तो हमको भी उदास कर दिया है, हमारा पाने का मन था कि ये भी पाले ये भी पाले, लेकिन तुम बैठे ही क्यों थे मेरे सामने? मेरी भूख उड़ गई। बोले महाराज आपकी भूख क्यों उड़ गई? हमने कहा तुम्हारे जैसे हम भी ना हो, हम भी तुम्हारे जैसे ना हो जाएं, इसलिए हमारी भी भूख उड़ गई तुम्हें देख के। कहे महाराज क्या बताएं, 12 साल हो गए हैं, इसलिए जिंदा है, नहीं तो कभी के मर गए। इसका मतलब यह है कि पैसा है फिर भी दुखी है, बोलो है कि नहीं? ऐसी खतरनाक बीमारी आ गई शरीर के अंदर कि वो धन से भी दूर नहीं हो रही है, केवल भोजन का त्याग करने से और परहेज करने से ही वो बीमारी थोड़ा सा प्रभाव नहीं दिखा पा रही, केवल परहेज करने से। इसलिए को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं, हरि के दास हैं, भगवान के दास हैं, वही सुखी हैं, क्योंकि सुखी मीन नीर अगाधा, सुखी मीन नीर अगाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि अगाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा। जिम हरि शरण, भगवान की शरण में जाओ, कोई बाधा नहीं रहेगी। आज भगवान ही आ गया। दशरथ जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चल के आ गया। दशरथ जी पूर्ण प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत से उतर कर आ गए, ज्योतिषी बनकर आ गए। ज्योतिषियों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते। कौशल्या अम्बा को पता चला कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया। कागभूषुंड जी महाराज भी साथ में गए थे, क्योंकि कागभूषुंड जी महाराज सबसे बड़े भक्ति जगत के आचार्य हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है प्यारे। कागभूषुंड जी महाराज भी भगवान का सगुण रूप का दर्शन करना चाहते हैं। समझ गए हो कि नहीं? किसका दर्शन? सगुण रूप का दर्शन करना चाहते हैं कि भगवान वही निर्गुण से सगुण बना है, जरा दर्शन करूं। प्यारे, हमारे यहाँ दोनों ही स्वरूप हैं चित्रकूट में, निर्गुण और सगुण।
आप कांतानाथ जी को पर्वत के रूप में देखो तो निर्गुण है, बिन पग चले सुने बिन काना। क्यों भाई? कर बिन कर्म करे विधि नाना। और मुखारबिंद में जाओ दर्शन करो तो फिर वो शगुन का दर्शन हो जाता है। क्यों? नासिका भी है, कान भी है, औष्ठ भी है, बोलो है कि नहीं? ये दर्शन होता है ना मुखारबिंद का। तो दोनों ही स्वरूप है नहीं चित्रकूट में। पर्वत के रूप में निर्गुण स्वरूप है? अगर आप पर्वत में किसी अंग का दर्शन करना चाहो तो दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश कर जाओगे और कामतानाथ जी का दर्शन करोगे तो दिव्य मुखारविंद का दर्शन हो जाएगा। बोलिए श्री कामदानाथ भगवान की जय। शंकर जी इतना कौतूहल पैदा कर दिए हैं अयोध्या में कि पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी शंकर जी के पास। क्यों? हाथ देख रहे हैं, कागभूषण जी महाराज सामान लिए हैं। एक बात और बताएं आपको, बिना सामान का कोई व्यक्ति अपरिचित नगर में आ जाए तो शंका पैदा हो जाती, सामान आमान कुछ है नहीं, लुटेरा है क्या? क्यों भाई? बिना सामान, ये भी एक समस्या है। अच्छा एक बात और बता रहे हैं आपको, ज्यादा सामान लेके पहुंच जाओ तो कहेंगे रामलीला करते हैं क्या? एक और स्थिति है। क्यों भाई? बिल्कुल न ले जाओ तो परेशानी। एक बात बहुत पुरानी बात है, हम हरियाणा गए, वहां स्टेशन पर उतरे, पानीपत स्टेशन पर, तो कम से कम 15-20 लोग लेने के लिए आए थे। मेरे साथ में केवल एक शिष्य था और मैं था और एक छोटा सा थैला था। जैसे उतरे लोगों ने कहा सामान 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 कहाँ है महाराज, सामान कहाँ है? हमने कहा सामान यही तो है। और कहाँ है? अरे हमने कहा यही है, दूसरा चला है। और कहाँ है महाराज? सामान ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा मैं सर्कस का मैनेजर हूं क्या, फालतू की बात करते हो? तो अरे भाई महात्मा हूं, यही थैले में सामान है, लगोटी है, 2 वस्त्र पड़े हुए हैं, तिलक स्वरूप का सामान। बहुत पहले की बात है, ये सिंहासन तब नहीं चलता था मेरे साथ। तो सामान ना हो तो मुश्किल की बात है और सामान ज्यादा हो तो मुश्किल की बात है। इसलिए भगवान शंकर थोड़ा सा इंतजाम करके लाए हैं और वो कागभूषण जी को दे दिया। वो भी मनुष्य रूप धारण किए, पक्षी वेश में नहीं है कागभूषण जी, मनुष्य रूप जाने नहीं को स्पष्ट लिखा है। काग और एक कहो निज चोरी, और सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। कागभूषण संग हम दो, ओ मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, ओ बीथिन फिरहि मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद में निमग्न है भगवान शंकर और कागभूषण जी महाराज, लेकिन मनुज रूप जाने नहीं को मनुष्य रूप धारण किए। कौशल्या जी को पता चला कि एक ज्योतिषी आया है और बहुत बड़ा ज्योतिषी है। दासियों से कहा कि बुला के लाओ, हम अपने रामलला का हाथ दिखवाएंगे। अच्छा क्या दिखवाना था? जब वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालदर्शी हैं और कुल पुरोहित हैं, राज पुरोहित हैं, क्यों भैया क्या जरूरत थी? उन्होंने धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृपसुत चारी। वशिष्ठ जी महाराज ने वेद तत्व, वेदों से वेदों का तत्व निकाला और वेदों के तत्व को निकाल करके तब राम जी का नामकरण संस्कार किया। और याद रखना उन्होंने हाथ नहीं देखा था। आप कहो फिर, सो सुख धाम
राम अस नामा, और भविष्य बता दिया अखिल लोकदायक विश्राम। बोलो हाथ तो नहीं देखा, केवल भगवान का दर्शन किया है राम जी का, और ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में दर्शन किया। और वशिष्ठ जी ने बता दिया क्या, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। बोलो ये ज्योतिषी हैं कि नहीं वशिष्ठ जी? कितने बड़े ज्योतिषी हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। देखो वशिष्ठ जी महाराज ने एक उदाहरण दे, ये देखिए ये पत्ता है और ये है इसकी सींग पत्ते की। ध्यान से सुनना, ये पत्ता है, पत्ते में ये सींग है, अंदर सींग बड़ी मुलायम सींग है। अब इसको आप समुद्र में डालिए और फिर समुद्र से निकालिए और फिर देखिए कि इसमें कितना पानी आया है सींग में। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे? अरे किसी पात्र को गिलास डाला आपने या कटोरी डाली या आपने कोई पात्र डाला, उसमें तो आधार है जल का, कुछ ना कुछ जल दिखाई देगा है। लेकिन सीख को आप डालें समुद्र में, वो भी थोड़ा बहुत जल में नहीं, समुद्र में डालें। कितना जल है समुद्र में? अपरिमित जल है। और फिर आपने सीख को निकाला और फिर देखा कि इसमें कितना जल आया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। इतना बड़ा भविष्य वक्ता कौन हो सकता है वशिष्ठ जी महाराज जैसा, कि दशरथ ये आनंद के सिंधु हैं। कौन? जो बड़े बेटे राम हैं, ये आनंद के समुद्र हैं। और पूरे संसार में जो आनंद है वो इन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। तो दशरथ जी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, संसार तो बहुत बड़ा है, इनके पास कितना आनंद है कि पूरे संसार को ये आनंद दे रहे हैं। इतना आनंद, अयोध्या को आनंद देते, चलो एक अयोध्या राज्य को आनंद दे देते, लेकिन आप कह रहे संसार को आनंद दे रहे हैं, तो इनके पास कितना आनंद है। वशिष्ठ जी ने कहा समुद्र में कितना पानी है जरा बताओ।